हेलो गाइस, स्वागत है आपका नॉलेज स्टडी में। सीटीबीटी परमाणु अप्रसार संधि क्या थी, कैसे इसने भारत और भारत के जैसे विकासशील देशों को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने से रोका और भारत के रास्ते में क्या क्या रुकावटें आई, कैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किया, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जब से भारत अस्तित्व में आया है तब से लेकर ही भारत ने नॉन एलिजिमेंट पॉलिसी यानी कि गुट निरपेक्षता नीति और निशस्त्रीकरण का ही समर्थन किया है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि दुनिया में हथियारों की होड़ लगे और दुनिया नष्ट हो जाए। भारत शस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देता। भारत शांतिपूर्वक ढंग से जीवन जीना चाहता है और दूसरे देशों को भी जीने देना चाहता है। लेकिन फिर भी भारत आज परमाणु संपन्न देश है और पूरे विश्व में एक सुपर पावर जैसी शक्ति रखता है। कैसे भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना, आज हम इस पे बात करेंगे। और सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी भारत को रोकने की इसने कैसे कोशिश की, लेकिन फिर भी भारत ने परमाणु संपन्न राष्ट्र बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1948 को ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की। सन 1957 में इस आयोग को पुनर्गठन किया गया और सन 1967 में इसका नाम बदलकर बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। भारत की तरफ से निशस्त्रीकरण पर अधिक बढ़ावा बल दिया गया और निशस्त्रीकरण का ही समर्थन किया गया। लेकिन 1962 में चीन से युद्ध में हार जाने के बाद सन 1964 में चीन द्वारा किया गया परमाणु विस्फोट तथा 1965 को तथा सन 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों ने भारत को अपनी परमाणु नीति पर पूर्ण विचार करने पर मजबूर कर दिया। 1965 में ही भारतीय नेताओं ने यह सोचा था कि अगर अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना ही होगा। फिर 1968 में कि अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों की तरफ से परमाणु अप्रसार संधि लाई गई, जिसके अंतर्गत देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। जिन देशों के पास परमाणु हथियार थे, केवल वही देश परमाणु हथियार रख सकते हैं। जिन देशों के पास यह हथियार नहीं है वो इसे नहीं बना सकते, और जिन देशों के पास इस देश की टेक्नोलॉजी है वो किसी दूसरे देश को ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। यानी कि वे खुद तो बना सकते हैं लेकिन दूसरे देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकते हैं। कहीं ना कहीं परमाणु संपन्न राष्ट्रों के मन में ये भी था भारत जैसे देश परमाणु परीक्षण न कर पाएँ और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर न चल सकें। लेकिन भारत भी कहाँ रुकने वाला था। कई देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए लेकिन भारत ने नहीं किए, क्योंकि भारत ये जानता था कि अपनी सीमा बचाने के लिए और अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए हमें परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना ही होगा। क्योंकि एक तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियारों का विकास करना बहुत ज़रूरी है। भारत परमाणु हथियार बनाकर एक आत्मनिर्भर देश बनना चाहता था। इस स्थिति में भारत ने राजस्थान के पोखरण नाम के क्षेत्र में 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने उच्च स्तरीय वैज्ञानिक तकनीक प्राप्त कर रही है। भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में किसी देश से पीछे नहीं है। फिर 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में ही 5 परमाणु परीक्षण किए और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की परमाणु क्षमता पूरी तरह से सुरक्षात्मक है और उसमें किसी प्रकार का आक्रामक तेवर नहीं है। भारत ने यह भी घोषणा की कि हम पहले किसी भी देश पे प्रहार नहीं करेंगे। जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है उस पर तो बिल्कुल भी हम इस परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, और जिस देश के पास ये परमाणु हथियार हैं उस पर भी पहले हम अटैक नहीं करेंगे। उसके कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। इन परमाणु परीक्षणों से नाराज होकर अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के विरुद्ध गंभीर आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लगा दिए, परंतु सन 1999 में इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया।
कि हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली है, लेकिन परमाणु हथियारों के मामले में सभी दलों की एक ही राय थी कि हमें अपने देश का अस्तित्व बनाए रखने के लिए परमाणु हथियारों का विकास करना ही होगा। 1962 में जब हम चीन से हार गए थे और 65 और 1971 का युद्ध ने हमें मजबूर कर दिया था, परमाणु हथियार विकसित करने पर हमें मजबूर कर दिया था। 1970 में लागू हुई और इसकी अवधि 25 वर्षों के लिए थी। सन 1996 में इस संधि ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीटी CTBT का रूप धारण कर लिया और उस समय 178 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन परंतु भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो भारत ऐसी संधियों का विरोध करता है क्योंकि भारत के अनुसार यह संधि पक्षपातपूर्वक है। अब आपको पता चल गया होगा कि भारत ने किस स्थिति में परमाणु परीक्षण किए और किस तरह से CTBT ने भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत नहीं रुका। तो मैं ऐसी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि हम अपने चैनल पे हर वक्त सच की ही बातें करते हैं। अगर आप सच का समर्थन करते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।